हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जस्ट अभी नहा के आई हूँ। सामने वाले घर में पूजा है, भागवत कथा है, तो वहाँ पे बुलाए हैं। तो एक्चुअल में इनवाइट हम तीनों का ही है, मेरा बहन का, ऋषु का। मेरी बहन अभी जस्ट हम लोग नए नए शिफ्ट होते सर शाई नेचर के, तो वो नहीं जाएगी अभी, तो मैं ऋषु जाने वाले, तो इसके लिए मैं हो जाऊँ तैयार। एक बस एक आप लोगों को पता होगा मेरे कैजुअल रूटीन रहता है तैयार होने का। फेस पे भी मैं यहाँ पे स्प्रे की हूँ आपका ग्रीन टी का टोनर, जो फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, पिंपल को कंट्रोल करता है। अब लगा रही हूँ मैं लैक्मे का क्रीम यहाँ पे फेस पे। मेरा फेस ना बहुत ऑयली फेस है, ड्राई फेस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 10 मिनट के अंदर मेरा फेस पे कुछ भी लगाओ पूरा ऑयल ऑयल हो जाता है। तो और बोलते हैं कि ऑयल फेस होना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, फेस में झाइयाँ नहीं आती है और फेस में रिंकल नहीं आता है। तो ऑयली फेस फेस को ना मतलब चिकना बना के रखता है। ड्राई फेस में, जिनका ड्राई फेस रहता है ना, उनके फेस में झाइयाँ रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। और सुबह जब मैं नींद से उठती हूँ, इतना इतना ऑयली मेरा फेस रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा। पूरा हाथ ऐसे पकड़ो तो हाथ में पूरा ऑयल लग जाता है। अब मैं फेस में लगाने वाली हूँ रीशू का पाउडर, हिमालय का बेबी पाउडर है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाउडर का डब्बा देखते ही रीशू दौड़ के आई, मम्मा मुझे लगाना है। हालांकि रीशू को मैं पहले तैयार कर चुकी थी, इसके बाद मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो अब वो भी आ चुकी, हाथ फैला रही है, मुझे भी पाउडर दे दो करके। अब बारी कंघी करने की। कंघी ऐसा है ना कि मैं अभी क्या बताऊँ आप लोग को, 3-4 दिन हो जाता है मैं कंघी नहीं करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल सामने जा रही हूँ भागवत कथा में, तो मैं बोली कंघी करके जाती हूँ, नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि एक तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और देखिए मेरा बालों का हाल। ये है मेरा बालों का कटिंग। खैर मेरे बाल वो फटाफट लंबे हो जाते हैं। आप लोगों को 2 महीने बाद मेरे बाल फिर लंबे दिखेंगे, फिर लगेगा नहीं कि मैं कट क्यों। ये मेरे फेस पे ना थोड़ा सा छोटा बाल ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले बड़ा बाल अच्छा लगता था, लेकिन अब बाल पतले हो गए तो छोटा बाल, चलो कोई बात नहीं, बाल है, घर की खेती हो जाएगा। और ये मेरा टूटा लिपस्टिक है, मैं क्या बताऊँ इस लिपस्टिक के बारे में। आप लोगों को सब कहानी पता ही है। रीशू तोड़ दी जब वो छोटी थी ना, 7-8 महीने की, तब कितना लिपस्टिक मेरा तोड़ी है, इवन अभी भी। अब आ रही थोड़ा सा आईब्रो का। मेरी तरह मेरी बेटी का आईब्रो भी बहुत कम, मतलब मेरा तो फिर भी दिखता है, पर रीशू का आईब्रो तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, बहुत एकदम लाइट हुआ है। मैं मतलब उसको ना लगाती हूँ, आप लोगों ने बहुत सारा सजेशन दिया था मुझे, कुछ कुछ मैं फॉलोअप करती हूँ। बट बोलते हैं कि ये जेनेटिक रहता है, आईब्रो हो गया, हेयर हो गया, जेनेटिक रहता है, कुछ भी यूज़ कर लो, मतलब इफेक्ट बहुत कम ही पड़ता है। बट फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। अब जाऊँगी मैं बाहर कंघी करने के लिए। घर के अंदर कंघी मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि कंघी करने से बाल झड़ते हैं। हाँ, पहले सब मेरा फर्स्ट कंघी घर के बाहर रहता है। घर के बाहर जाके मस्त कंघी करके बाल को झड़ा के फिर अंदर आके फिर मैं नॉर्मल कंघी करती हूँ, क्योंकि जितने बाल झड़ने रहते हैं ना, फिर वो बाहर ही झड़ जाते हैं हमेशा। भले वो शैम्पू करने के लिए हो या फिर तेल लगाने के लिए हो, सबसे बेस्ट है। हम लोग सब लोग हमेशा कंघी बाहर ही करते हैं। इसके पहले जब मैं 5th फ्लोर पे रहती थी तो बालकनी में कंघी किया करती थी। फिर बाद बाकी का कंघी अंदर मतलब किया करती थी, आईने के सामने, सेकंड कंघी जिसको आप बोल सकते हो। तो बस अब फटाफट तैयार होकर जाना। आप लोगों को मैं मेरा बाल दिखाती हूँ पीछे से। ये देखिए इतना लेंथ तक मैं काटी हूँ, इससे साथ थोड़ा सा छोटा ही काटी थी, बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। अब करूँगी एक चोटी, पीछे से क्लच कर दूँगी, बस निकल पड़ूँगी, हो गया मेरा सजना संवरना। एकदम सिंपल सा मेरा मेकअप रहता है, ज़्यादा कुछ तड़क भड़क मैं करती नहीं हूँ। और ज़्यादा तड़क भड़क करूँगी ना, मेरे फेस पे सूट ही नहीं करता, मतलब ज़्यादा मेकअप मुझे सूट नहीं करता है। सिंपल रहती हूँ ना, तो अब वो सिंपल सिंपल ही ठीक लगता है। ये एक परफ्यूम है, बस अब निकल पड़ते हैं सामने। आज में यानी कि सामने से 3 बार बुलाने आ चुके हैं। आइए पूजा स्टार्ट हो चुका है। पूजा मैं पहली बार इनके घर में जा रही हूँ, तो ऑलरेडी पूजा मतलब पंडित जी थे, वो कथा सुना ही रहे थे। चलिए अब आप लोग भी मेरे साथ अंदर, और भगवान जी को आप लोग भी थोड़ा प्रणाम कर लीजिए। अब होने वाला है यहाँ पे हवन। मतलब कथा मैं सुनी थी, मैं जब गई थी तो 3rd पार्ट चल रहा था, तो 3rd से 5th पार्ट तक कथा हुई है। अब यहाँ पे हवन हो रहा है, तो अब हम लोग हवन करने वाले सब लोग बैठ के। ऋषु भी बहुत एक्साइटेड है हवन करने के लिए। लास्ट टाइम जब मेरे घर में हवन हुआ था गृह प्रवेश में, तो पूरा धुआं हो गया था, वो कर नहीं पा रही थी। तो मेरे को बोलती मम्मा हवन, मैं बोली हाँ चलो, इसको कम से कम याद तो है। यहाँ पे ना आसपास के सब लोग आके मतलब बैठे थे। मैं लास्ट में नहीं गई थी, मेरे पास और 2 लोग लास्ट में गए थे। यहाँ पे भी हवन के लिए ये सारा मिक्स कर रहे हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है, तो रीशू उसमें से उठा के एक ड्राई फ्रूट्स मुंह में दे दी, मखाना मुंह में दे दी। तो मैं बोली नहीं, तुमको मखाना मैं घर में जाके खिला दूँगी, ये पूजा के लिए, हवन के लिए है। अच्छा लगा मतलब सबसे मिलके वहाँ पे पूजा पाठ करके, पूजा में बैठ के, है ना। अभी आके खाना वगैरह चढ़ाई हूँ, ऋषु भी खाना खाएगी। उसके बाद सोचे थोड़ा सा बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब धूप तो है ही नहीं। देखिए बहुत अच्छा बारिश की जगह नहीं, बट बारिश गिरने वाला मौसम यहाँ पे है फिलहाल। अभी मैं घर आ गई थी पूजा के बाद, फिर दोबारा फिर बुलाया प्रसाद के लिए, क्योंकि घर में आरओ लग रहा था, तो वहीं पे मैं देखने के लिए चली गई थी।
तो अभी प्रसाद दे रहे हैं अभी सब लोग, मतलब आसपास के लोग ही, हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ पे कढ़ी चावल था और छोले और पूरी की सब्ज़ी और खीर थी। तो मैं 2 पूरी रीशु के लिए, मतलब वो तो भी खाएगी नहीं, बच्चे लोग दिख गए तो बस उसको भी खेलना है। तो मैं यहाँ पे कढ़ी चावल खा के सीधा घर जाके रीशु को पूरी